चार बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। क्लियर है सर? ये मेथड का क्या काम है सर? अब जब ये रिक्वेस्ट करता है ना, यहां से रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? चाहे ब्राउजर से करो, चाहे जावास्क्रिप्ट से करो, चाहे पाइथन से करो, चाहे C++ से करो, मेथड सब में यूज होता है। सर मैं गूगल खोला, कौन सा मेथड यूज हुआ सर? google.com। मेथड बताओ सर। ये भी तो हुआ, रिक्वेस्ट तो किए, गेट। बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा होता है? गेट। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो डिफॉल्ट क्या होता है? गेट। आपका रिक्वेस्ट किसमें क्या है? गेट। यूआरएल बताइए क्या है इसका? यूआरएल बताइए। https www.google.com, ये यूआरएल है। होस्ट नेम क्या है इसका? www.google.com। पूरा यूआरएल क्या है? https://www.google.com। क्लियर हुआ? डोमेन नेम क्या है? www.google.com। क्लियर हो गया? मेथड क्या है इसका? गेट। मेथड क्या है? गेट। तो गेट मेथड में आपको डेटा मंगाना है। तो सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेथड गेट चाहिए? ये तो ब्राउजर वेबसाइट नहीं खुल रहा ना, ये तो डेटा दे रहा है। वेबसाइट थोड़ी ना खुल रहा है, एडिया मुझे वेबसाइट थोड़ी ना खोल कर दे रहा है, एडिया तो डेटा दे रहा है। एडिया को कैसे, एडिया मुझे कैसे पता चलेगा कि इस यूआरएल पे गेट में भेजना है? एडिया डॉक्यूमेंटेशन दिया है भाई मेरे, डॉक्स, वहां पे लिखा है गेट में। क्लियर है? देखो मेटा दिख रहा है, देखिए इसका कुछ एपीआई मैं दिखाता हूं, उसमें लिखा हुआ है इसका रिक्वेस्ट कैसा भेजना है आपको। रुको, फेसबुक जावास्क्रिप्ट रजिस्टर ऐप सेटिंग्स है ना, create an app, register, release, terms and conditions, supports, documentation, meta, graph API, meta app, graph API देखते हैं, रेफरेंसेस देखते हैं, कुछ भी देखो, देखो कैसे लिखा होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर कोई API होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं किस तरीके से भेजते हैं। इसमें नहीं होगा, कहीं पे लिखा होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा ये। देखिए 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 मेरे क्या, ये बोल रहा है कि यहां पे भेजना है पोस्ट मेथड में। दिख रहा है? दिख रहा है पोस्ट, दिख रहा है पोस्ट, कि आपको इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजना है पोस्ट में, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। आप भी जब कोई एपीआई इंटीग्रेट करोगे ना एरिडिया का, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में या किसी का भी क्रिप्टो करेंसी का लगा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करके देगा गेट में भेजना या पोस्ट में भेजना। लिखा हुआ ना पोस्ट, मतलब मुझे पोस्ट में यह डेटा आएगा। अब बोला इसने कि अगर तुम पोस्ट करोगे तो तुम्हें जेसन में ऐसा डेटा मिलेगा। आगे मेथड क्या रखना है? पोस्ट। दिख रहा है सर? दिख रहा है? एरर्स, इसके सारे जेसन समझ में आ रहा है? आ जाइए यहां पे वापिस। तो सर गेट डिफॉल्ट होता है, ये मुझे एपीआई वाले बताएंगे कि कौन सा यूआरएल गेट है, कौन सा यूआरएल पोस्ट है। तो मोस्टली एक कॉमन डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि हर चीज का एक मतलब फिक्स है। पोस्ट वहां पे होता है जब क्लाइंट से यहां से डेटा लेकर जाना होता है सर्वर तक, तब क्या यूज होता है? पोस्ट। जैसे आपको लॉगिन कराना हो या साइन अप कराना हो किसी एपीआई पे, एयर इंडिया बोलता है कि पहले तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे हमारा एपीआई लेने के लिए, तो पहले लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करने के लिए तुम्हें पोस्ट मेथड का यूज करना और ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजना है। तो हम लोग पोस्ट यूज करेंगे, उसकी यूआरएल पे ईमेल आईडी पासवर्ड भेजेंगे। तो जहां तक पोस्ट कहां पे यूज होता है? जब सिक्योर डेटा आप सर्वर पे भेजते हैं, वहां पे पोस्ट यूज होता है। जहां पे सिर्फ डेटा देखना होगा वहां पे क्या यूज होगा? जहां पे मुझे कुछ चेंजेस करना हो, अपडेट करवाना होगा, तो यूज करेंगे पुट। कोई डेटा डिलीट करना हो तो मेथड क्या यूज करेंगे? डिलीट। ये सब रूल्स को फॉलो करना। क्लियर है? तो अब तो ये सब समझ में आ गया कि मैं जावास्क्रिप्ट से एपीआई को कॉल करा सकता हूं। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या चीज है, क्या लिखूं जावास्क्रिप्ट में जो एपीआई कॉल होगा? उसका नाम है, दो तरीके से एपीआई को कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। दो आपके पास मिलेंगे, देखिए कॉल। पहला नाम मैं ले रहा हूं सर, पहला नाम है, अभी नोड.जेएस है ना, तो नोड.जेएस के थ्रू भी एपीआई को कॉल कर सकते हैं और किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू, दोनों के थ्रू कॉल हो जाएगा एपीआई को। तो सबसे पहला है, उसका नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट। यही वो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का जो HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है। समझ में आ गया? दूसरा है उसका नाम फेच, FETCH, फेच एपीआई। दो एपीआई है, एक फेच है, एक HTTP रिक्वेस्ट है एपीआई। क्लियर है? समझ में आ गया? XML HTTP रिक्वेस्ट और क्या नाम है? फेच एपीआई। समझ में आ गया? दो तरीके से आप एपीआई कॉल करा सकते हैं। आ जाइए अब आगे, मैं कोड लिख रहा हूं, API.html स्क्रिप्ट लिख दिया, स्क्रिप्ट। क्लियर है?
तो कोई डमी एपीआई ले लें क्या? डमी एपीआई, मैं कोई डमी एपीआई ले रहा हूं। देखिए बोल रहा है कि एक एपीआई है गेट मेथड में, देखिए मेथड लिखा हो सामने, लिस्ट यूजर, तुम यूजर की लिस्ट मंगा सकते हो। यूआरएल क्या है? तो एक यूआरएल कॉपी कर लेते हैं यहां से, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं यूआरएल, ये रहा। और आगे क्या लिखना है? ये वाले पे आपको मंगवाना है डेटा ऐसे, पेज इक्वल क्या था, ये यूआरएल है जिससे आपको डेटा मिल जाएगा। ये कैसा एपीआई है? पब्लिकली ये बोलता है तुम डाल दो, तुम्हें कोई टोकन वगैरह की नीड नहीं है, डायरेक्ट दे दूंगा मैं आपको। क्लियर है? ये ब्राउजर पे चला देते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, इसको बंद कर देते, ठीक है। यूआरएल, सबसे पहला पॉइंट क्या? यूआरएल मिल गया ना यूआरएल, बहुत बढ़िया। ब्राउजर वेबसाइट खुल गया, लेकिन वेबसाइट में डेटा नहीं है। अब जैसी वेबसाइट लोड होगा तो मेरा स्क्रिप्ट कॉल होगा। स्क्रिप्ट जब कॉल हुआ, जैसे जावास्क्रिप्ट चला, ये कोड चल गया पहले। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाए, इसको रखते हैं सेल्फ इनवॉकिंग फंक्शन के अंदर, फंक्शन FUNCTION फंक्शन, या ऐसे छोड़ देते हैं ऐसा, इसको नॉर्मल फंक्शन के अंदर रखते हैं, फंक्शन कॉल API। कोई दिक्कत सर? फंक्शन बना सकते हैं ना, कोई गुनाह तो नहीं है। यहाँ पे एक बटन बनाते हैं और इसके ऑन क्लिक पे क्या कॉल कर देते हैं, आपको बताया था, यहाँ से भी क्लिक कॉल करवा सकते हैं, कॉल API को कॉल कर देते हैं। डेटा मंगवाओ ना, क्या लिखा हुआ? डेटा मंगवाओ ना। अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल हुआ तो एक यूआरएल बनेगा। अब जावास्क्रिप्ट यहां से अपना काम स्टार्ट करेगा। जावास्क्रिप्ट यहां से जा रहा है, ये कंप्यूटर मेरा, देखो ध्यान रखो, यहां पे देखो, ये मेरा कंप्यूटर है। यहां से इस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाएगा सबसे पहले अडेप्टर पे, और कहां जाना है अब इसको? पता है कहां जाना है रिक्वेस्ट? टोक्यो। टोक्यो भी भेज रहे हैं, देखिए टोक्यो जा रहा है। कौन लेकर जाएगा? मैंने बताया था दो चीजें हैं जो टोक्यो लेकर जाएगा, पहला XML HTTP रिक्वेस्ट और फेच। मैं फेच का यूज कर रहा हूं, टोक्यो जा रहे हैं। चलते हैं भैया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू टोक्यो जा रहे हैं। टोक्यो बताओ कहां जाना है? यूआरएल बता दिया, ये लो, फेच को यूआरएल बता दिया, टोक्यो चला गया, वो चला गया टोक्यो। जैसे फेच टोक्यो गया, तब तक उसको समय लग रहा था कोड में, 3 मिनट लगा टोक्यो से आने में। तो क्या मेरा ये कोड इंतजार करेगा? फेच बैकग्राउंड में चल रहा है। मैं चाहता हूं कि नहीं फेच, जब तक तुम आओगे नहीं ना, तब तक मैं इंतजार करता हूं। पीछे लगाया अवेट, इंतजार करूंगा तुम्हारा। जैसे अवेट लगेगा तो ये फंक्शन एसिंक्स होना चाहिए, प्रोमिसेस कॉल हुआ, क्लियर हुआ? इंतजार करूंगा, तुम आओ, कॉन्स्ट आरएस रिस्पॉन्स, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। जैसे ही आया आरएस में, क्या आया? क्या आया आरएस में? डेटा। किसमें? जेसन में। जेसन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? ऑब्जेक्ट में। कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल आरएस डॉट जेसन। तो ये कन्वर्ट करते समय भी यहां पे क्या लिखेंगे? अवेट, क्योंकि भी बैकग्राउंड में कन्वर्ट होता है। अब ये सर आपने तो पार्स बताया था, तो हमने कौन सा एपीआई यूज कर रहे हैं? फेच। जब फेच यूज करोगे ना, तो आप ऐसे ही कन्वर्ट करोगे। समझ में आ गया? जब दूसरा वाला यूज करेंगे ना, तब हम लोग यूज करेंगे पार्स। इसके अपने खुद के फंक्शन है यार। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, देखते हैं सर क्या डेटा सच में आ जाएगा क्या कंसोल पे? सर कंसोल पे डेटा आ जाएगा क्या? वहां से डेटा आ जाएगा क्या कंसोल पे? अभी चेक करते हैं डेटा आता है या नहीं। मैंने कोई मेथड मेंशन नहीं किया, लक्ष्य मेथड को मेंशन नहीं किया। आपने बोला मेथड चाहिए होता है, मैंने मेंशन नहीं किया। डिफॉल्ट क्या है? गेट। और डिफॉल्ट गेट है, इसने बोला भी है, देखिए यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोल रहा है, अगर लिस्ट का यूजर मंगाना है तो मेथड क्या होना चाहिए? गेट। इसने खुद बोला है। आइए चेक करते हैं। अब ये खुला हुआ है, ये कंसोल स्क्रीन है सर, ये कंसोल स्क्रीन है। देखिएगा बटन पे क्लिक कर रहा हूं, क्लिक, वेट करो, आ गया डेटा। यहां पे देखिए डेटा आ गया, ये रहा डेटा, 6 यूजर का डेटा है। ये क्या डेटा मैंने बनाया है यहां पे? नहीं, वहां से उठ कर आया। आगे समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आ गया डेटा। अभी डेटा को मुझे किस पे चाहिए? अब डेटा को पहचानिए, डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है? ऑब्जेक्ट मिल रहा है। पहला ऑब्जेक्ट में कैसे कैसे डेटा पड़ा हुआ बताओ? पेज क्या है? की वैल्यू क्या है उसका? 2। पेज पर पेज क्या है? 6। की वैल्यू टोटल, की वैल्यू टोटल पेज की वैल्यू। डेटा में क्या लिखा हुआ है यार? एरे। एरे में सारे बंदे का नाम है, मतलब मुझे अगर वो एरे चाहिए लूप चलाने के लिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा obj डॉट डेटा डॉट मैप। इस पे ईएलई, गजब आ गया। अब डेटा को पैराग्राफ में दिखाएंगे, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। यहां पे लेते हैं एक डिव,
यहां पे लेते हैं एक आईडी कुमार। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, रिटर्न रिटर्न बैक स्पेस पैराग्राफ पी पी बैकटिक डॉलर ईएलई डॉट। सर डेटा देखना पड़ेगा मुझे यहां से चेक करके क्या क्या आ रहा है इसमें। फर्स्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम लिखते हैं। ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद पहचानना है, याद रखिएगा। जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट का पहचानना आपको, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं जावास्क्रिप्ट में कि आपको डेटा कैसे निकालना है। देख करके पहचान लीजिएगा वहां से कि भाई डेटा किसमें, एरे में है किसमें है, वो आपको समझना है। ये देखिए डेटा भी आए थे, दिखा नहीं क्योंकि हटा दिया। अब यहाँ पे लिखना है, देखिएगा आईडी क्या है इसका, कुमार डॉट इनर एचटीएमएल या टेक्स्ट कंटेंट, नहीं इनर एचटीएमएल लिखते हैं, इक्वल जो ये दे रहा है वैर डीए डॉट ज्वाइन। वाह, सारा डेटा आ गया है, 6 डेटा थे टोटल, उसका नाम आ गया। आप बताओ इस कोड में कहीं पे मैंने लिखा है माइकल, कहीं पे लिखा है, बताओ। डेटा कहां से आ रहा है, टोक्यो जापान से डेटा आ गया। समझ में आ गया, ये डेटा कहां से आया, जापान से जब डेटा है तो किस फॉर्मेट में दिया, जेसन। आपने किस में कन्वर्ट किया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अपने आप रीड कर लोगे, पहले देखोगे नहीं कैसा डेटा दिख रहा है। तो उसमें कैसा था, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे पड़ा हुआ था डेटा नाम से, तो मैंने क्या लिखा, obj.data.map, उस पर लूप चला दिया। वहां पहचानो नहीं, मैं इसमें मैं कभी नहीं बता सकता कि किस फॉर्मेट में डेटा होगा, वो आप पे डिपेंड है। आप देखिए कि डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, आपको पहचानना है कि आपको ऑब्जेक्ट रीड करने आता है ना, कैसे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, तो आप समझिए सर। इसका इंफॉर्मेशन भी ये दिया है ऊपर कि भाई देखो डेटा कैसा आएगा, देखो यहाँ पे दिया, देखो ऐसा आएगा, इस टाइप में डेटा है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए डेटा ऐसा दिखा रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट का साइन लगा हुआ, ये जेसन है। लेकिन बेसिकली डेटा एम्प्लॉय जो बंदे का डेटा किसमें पड़ा हुआ है, डेटा नाम के की पे, और ये क्या, एक एरे। तो मैं डेटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, तो एरे मिल गया, तो एरे पे लूप चला दिया और सारा डेटा निकाला। बाकी तो आपको डॉम में सिखाई दिया था कि लूप चला के कैसे यूआई बनाना है, ठीक है। ये दोबारा नहीं बताएंगे सर, ये हो गया है, ये लाइन हो चुका है, रट के पढ़ाया मैंने 2 महीने, यही सब पूरे पैसे वसूले हैं मेरे से आप लोगों ने, ठीक है। बर्बाद करके छोड़ दिया मुझे, इतने पैसे वसूले हैं, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आज छोटा सा एक एपीआई का कोड लिखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे देखते हैं।